सुप्रभात बच्चों। आइए पिछले दिन के पढ़े हुए पाठ से ही आगे बढ़ते हैं। पिछले दिन सुंदरलाल के बारे में जान रहे थे। सुंदरलाल शीर्षक कहानी जो है उसे पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग पढ़ चुके थे कि किस प्रकार सुंदरलाल कंपनी के मज़दूरों को जब रोक नहीं पाया, कंपनी के मज़दूरों पर जब उसका वश नहीं चला और उसके भयंकर परिणाम का अनुमान लगाया, परिणाम का जो अनुमान लगाकर उसने महसूस किया, उससे उसके अंतरात्मा को बहुत कष्ट हुआ। उसके बाद देखते हैं सुंदरलाल अपने गांव लौटा तो उसका मन आत्मग्लानि से भरा हुआ था। वह उन कंपनी मजदूरों को वृक्ष काटने से रोक नहीं सका था। यही उसकी आत्मग्लानि का मुख्य कारण था। आत्मग्लानि मतलब आत्मा में ग्लानि। आत्मग्लानि, ग्लानि का अर्थ होता है पश्चाताप, दुख। आत्मा अपने आप में तकलीफ महसूस करना कि हम यह काम नहीं कर सके, इस चीज़ का वर्णन। तो आत्मग्लानि से कहते हैं उसकी आत्मग्लानि का मुख्य कारण क्या था कि उसने वह जो है कंपनी के मजदूरों को पेड़ काटने से नहीं रोक सका। उसने अपनी मित्र मंडली की सभा बुलाई। उसने जो एक मित्र मंडली बना रखी थी, उस मित्र मंडली की सभा बुलाई। उसने सभा में गांव के अन्य लोगों को भी आमंत्रित किया, लोगों को पेड़ पौधों का महत्व समझाया और इस प्रकार लगातार पेड़ कटने से उत्पन्न होने वाले खतरे के बारे में उसने गांव वालों को बताया, सभी लोगों को बताया। कहते कहते उसकी आंखें छलक पड़ी, इतना भावुक हो गया वह। संसार की जो विकट परिस्थिति थी कि उसने ये लोगों को बताया कि अगर पेड़ पौधे नहीं रहे तो क्या स्थिति हो जाएगी, संसार की क्या दुर्दशा होगी। इस दृश्य का वर्णन करते करते वह इतना भावुक हो गया कि उसकी आंखें भर आई, छलक पड़ी। वह कहने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुल्हाड़ियाँ मेरे माता पिता के शरीर पर ही चल रही हैं। सुंदरलाल अब तक बीए उत्तीर्ण कर चुका था, जिसमें कि यह घटना है। उस समय तक सुंदरलाल बीए पास, उत्तीर्ण का अर्थ होता है पास होना, बीए पास कर चुका था। अब वह भावुकता के अतिरिक्त पेड़ पौधों, वनों, वृक्षों के वैज्ञानिक महत्व को भी भली प्रकार समझने लगा था। वह समझ गया था कि यदि पेड़ पौधे नष्ट हो गए तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से वर्षा नहीं हो पाएगी। वर्षा न होने से सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे अकाल की स्थिति बन जाएगी। ये पेड़ नहीं रहने की जो परिस्थितियां, परिणाम हैं, उस परिणाम के बारे में वह जानने लगा और उसने वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिक कारण महसूस किया कि अगर पेड़ पौधे नष्ट हुए तो क्या स्थिति हो जाएगी संसार की। तो कहते हैं इसके साथ ही यातायात की स्थिति अच्छी न होने के कारण अन्न का आयात नहीं हो पाएगा और दूसरे ग्रामीण लोगों के पास बाहर से अनाज मंगवाने के लिए धन भी कहाँ से आएगा। परिणाम यह होगा कि लोग भूखों मरने लगेंगे। सुंदरलाल की वाणी में प्रभाव, उसके अंदर वाणी में प्रभाव व उसके अंदर योग्यता थी। उसने यह पक्ष लोगों के सामने रखे। उसकी बातों को सुनकर लोगों को लगा कि वह ठीक कह रहा है, उन्हें उसका साथ देना चाहिए। यही नहीं, सुंदरलाल ने मित्रों के साथ आसपास के सभी गांवों में अपनी यात्राएं प्रारंभ की, सभाओं का आयोजन किया और लोगों के वृक्षों के महत्व तथा उनके कटने से सिर पर मंडरा रहे खतरे के बारे में सचेत किया। उसने इनके बारे में, आप जानते हो कि अगर पेड़ पौधे, अगर जंगल नहीं रहे, पेड़ पौधे नहीं रहे तो क्या स्थिति होगी। आज जिस प्रकार वन जंगलों को काटा जा रहा, वनों को काटा जा रहा है, उससे कैसी कैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। आप जानते हो कि ग्लोबल वार्मिंग, जिससे समस्त संसार के बारे में कहा जाता है कि समस्त संसार गर्म हो रहा है। वैश्विक उष्माकरण, संसार जो है, समस्त ब्रह्मांड जो है वह गर्म होता जा रहा है। ओजोन की परत प्रकृति पृथ्वी को
सूर्य की पराबैंगनी किरणों या सूर्य की जो बुरी किरणें हैं, जो जिससे हमारे शरीर में विविध प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, उन चीज़ों को, दुष्प्रभाव को, सूर्य की किरणों से में जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को ओजोन की परत जो है, जो एक लेयर है सूर्य के आसपास वातावरण का, उस लेयर को ओजोन लेयर कहते हैं, ओजोन परत कहते हैं। इस जो वातावरण का जो दुष्प्रभाव है पेड़ों के कटने से, उस ओजोन लेयर में छेद हो रहे हैं। परिणाम क्या हो रहा है? आज ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे आज वर्षा नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि जंगल नहीं है, पेड़ अंधाधुंध कट रहे हैं। तो इससे हमारी कृषि प्रभावित हो रही है। आप जानते हो कि हमारा देश जो कृषि प्रधान देश है, यहाँ की कृषि का मुख्य आधार आसमानी वर्षा है। सिंचाई का मुख्य साधन, सिंचाई के और कोई साधन नहीं है, बहुत कम। बाकी जो सिंचाई के साधन है वो देश की जितनी भी आप खेती योग्य भूमि है उसमें बहुत कम, न के बराबर है। सिंचाई का मुख्य साधन यहाँ की फसलों का के लिए सिंचाई जो है मुख्य, वो वर्षा पर आश्रित है। और जब वर्षा ही नहीं होगी, या समय अगर होगी भी तो समय पर नहीं होगी, ठीक है। अभी जैसे धान रोपने का समय है, ठीक है, आपने देखा होगा कि धान की रोपनी हो रही है, लोग खेतों में लगे हुए हैं। तो अगर सही समय पर वर्षा नहीं होगी तो धान की रोपनी नहीं हो पाएगी। अगर धान की रोपाई नहीं होगी तो अनाज चावल होंगे कहाँ से, अनाज आएंगे कहाँ से? तो ये सब, अगर मान लीजिए समय पर वर्षा नहीं हुई, वर्षा बहुत हुई लेकिन अगर समय पर नहीं हुई तो क्या फ़ायदा? अभी धान के पौधे लग जाए, या लगभग बहुत सारी जगहों पर लग चुके हैं। समाचार पत्र अगर आप देखते हैं तो देखते होंगे कि धान की रोपाई झारखंड में 70 से 80% तक कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर ये हो गया और कुछ दिन के बाद जब पानी की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा, तो अनाज क्या होंगे? सूखने लगेंगे, मर जाएंगे। तो उसके लिए वर्षा की आवश्यकता है। और वैसे समय में अगर वर्षा नहीं हुई तो ये वर्षा होती कैसे? तो वर्षा में पेड़ों का बहुत बड़ा योगदान होता है। कहते हैं पेड़, जंगल बादलों को अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है और उसे बरसने पर मजबूर करता है। इस तरह वर्णन है। इसलिए कहते हैं कि वन जो है, वन का रहना, वृक्षों का रहना प्रकृति के लिए, धरती के लिए बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो ये सब बातें सुंदरलाल गांव वालों को, आसपास के गांव वालों को समझाता और पेड़ों के कटने के दुष्प्रभाव के बारे में बताता, ठीक है। सुंदरलाल ने मित्रों के साथ सारे आसपास के गांवों में जाकर विविध प्रकार की सभाओं का आयोजन किया और लोगों को वृक्षों के महत्व तथा उनके कटने से सिर पर मंडरा रहे खतरे के बारे में सचेत किया। उसने इनके बारे में सरकार को पत्र लिखे। तरुरक्षण एवं वृक्षारोपण संस्थान, तरुरक्षण मतलब, तरु मतलब पेड़, रक्षण मतलब रक्षा करना, ठीक है। तो पेड़ की रक्षा करने वाला एक समूह बनाया। वृक्षारोपण संस्थान, वृक्ष को लगाने, वृक्ष के रोपाई करने कि एक संस्थान बनाए, एक संगठन बनाया का गठन किया। इसके साथ ही उसने लोगों को वृक्षों की कटाई रोकने का एक ढंग समझाया। वह यह कि कंपनी मजदूर जब किसी पेड़ को काटने लगे तो लोग उस पेड़ से लिपट जाएं। इससे कंपनी मजदूर उस वृक्ष को काट नहीं सकेंगे। सुंदरलाल के इस आंदोलन को चमत्कारी ढंग से लोकप्रियता मिली। ये जो आंदोलन चलाया, सुंदरलाल ने जो आंदोलन आरंभ किया, इस आंदोलन का चमत्कारिक ढंग से प्रभाव पड़ा, लोकप्रियता मिल गई। यानी लोगों में ये काफ़ी मशहूर हुआ, विख्यात हुआ। जहाँ भी कंपनी के मजदूर या कोई अन्य किसी वृक्ष को काटने लगता, लोग उस पेड़ से लिपट जाते। इसी से चिपको आंदोलन का सूत्रपात हुआ। चिपको आंदोलन कि जब भी कोई पेड़ काटने लगे तो लोग जाकर पेड़ से चिपक जाएं कि पेड़ को काटने से पहले तुम्हें मुझे काटना होगा। तो इस तरह इस आंदोलन को चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। चिपको मतलब चिपक जाना, ठीक है। तो इस तरह सुंदरलाल ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की, चिपको आंदोलन का सूत्रपात किया। इस तरह ये पाठ यहाँ समाप्त होता है सुंदरलाल की। तो बच्चों, आज इतना ही।
अगली कक्षा में फिर इसके प्रश्न उत्तर। धन्यवाद।